कोरोना काल के मुश्किल वक्त के बीच देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और इस बीच आम आदमी की बढ़ती इस परेशानी का मसला देश की संसद के उच्च सदन में गूंजा है। और यहाँ हरियाणा के नेता और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में इस मसले पर सरकार को घेरा है। साथ ही गोस्वामी तुलसीदास का एक दोहा भी सुनाया जो कि सत्ता पक्ष को कुछ खास रास नहीं आया। तो यहाँ पेट्रोल डीजल पर वसूले जा रहे टैक्स को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजस्व और व्यय को लेकर गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण के अंदर राम राज्य की कल्पना की थी, तो कुछ ऐसा लिखा जो हमारे काम आ सकता है। यहाँ कांग्रेस नेता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी नीति इस दोहे से बिल्कुल अलग है। गैस, पेट्रोल, डीजल के ऊपर आप दुनिया में सबसे अधिक कर ले रहे हैं। कुछ देना होता है तो ऐसे देते हैं जैसे कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जो किसी को पता ही नहीं लगा कि गया कहां। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर राम राज्य की जब कल्पना करी थी तो एक कुछ ऐसा लिख के गए थे जो आज भी हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल का काम कर सकते हैं। प्लीज प्लीज। बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोय। तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानुसो होय। मतलब कि जब कर लेना हो किसी भी राजा को तो ऐसे लेना चाहिए जैसे सूर्य नदियों से लेता है, पता ना चले। और जब देना हो अपनी प्रजा को तो ऐसे बरसे कि सृष्टि हर्षोल्लास में समा जाए। मगर आपकी नीतियां इसके विपरीत हैं। जब लेना होता है तो ऐसे लेते हैं कि जेब पे ऐसी भारी चोट पड़ती है कि विश्व कीर्तिमान बन जाते हैं। जैसे आज डीजल, पेट्रोल, कुकिंग गैस के ऊपर, रसोई गैस के सिलेंडर के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा कर आप ले रहे हैं। और उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त विपक्षी बीजेपी के आरोपों से घिरे हुए हैं। यहाँ बीजेपी लगातार सीएम उद्धव पर चुप्पी साधी रखने का आरोप लगा रही है। और इस बीच बुधवार रात राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। तो यहाँ सीएम उद्धव की अगुवाई में सत्ताधारी गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेता राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। तो यहाँ इस बीच उन्होंने कहा कि सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। हम राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें सारी जानकारी से अवगत कराएंगे। बता दें कि एक दिन पहले विपक्ष जहां राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था, वहीं आज महाराष्ट्र सरकार के तीनों दल के नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर महाराष्ट्र की स्थिति पर चर्चा करेंगे। बुनियाद बनाया गया था, महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया जा रहा था और सच का सच सामने आएगा और कल सरकार की तरफ से बयान जाएगा। सर, गृह मंत्री पे जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उस पर किसी बात को लेकर चर्चा हुई है क्या? बिल्कुल हुई है कि मैंने सुबह भी कहा था कि बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं और उसी आधार पर कल हम गवर्नर से भी मिलने जाने वाले हैं। गवर्नर को भी हम सब बात से अवगत कराएंगे और सरकार की तरफ से जो भी है उसकी प्रेस नोट जारी की। गवर्नर को सिर्फ कांग्रेस आप लोग जाएंगे कि सभी तीनों पार्टी? सरकार जाएंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे। कितने बजे जाएंगे? सर, कितने बजे जाएंगे? देखिए शाम तक जाएंगे। नाना, रश्मि देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।